बोल के अमीरी आ जाएगी। अमीरी उतनी आएगी जितना के आपको अल्लाह ने लिख दिया है। हमने देखा लोग पूरी जवानी गरीब रहा और अल्लाह ने बुढ़ापे में अमीरी दे दी। जवानी में ताकत भी है, जवानी में हिम्मत भी है, जवानी में बाजुओं में भी ताकत है, कमाने का भी दम है, जागने की भी ताकत है, मेहनत करने की भी ताकत है, मगर जवानी भर गरीब रहा। लेकिन जब बुढ़ापे में आया तो अल्लाह ने अमीरी दे दी। अब बताओ अमीरी किस्मत पे है कि नहीं है? अगर खाली कमाने पे होती, अगर खाली 2 नंबर पे होती तो 2 नंबर तो इसने जवानी में ज्यादा किए। हमने पूरी जवानी देखा, साइकिलों पे बेचारों को नसीब नहीं हो, बुढ़ापे में कारों में टहल रहे हैं, है ना? तो जलसे में आने वालों ये दिमाग में फांस लो, जब मिलना उतना नहीं है कि जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं, तो हराम वाले रास्ते को ताला लगा दो। जब यार उतना मिलना है, 2 रास्ते हैं, एक हराम का एक हलाल का। अब हराम पे जाओ या हलाल पे जाओ, मिलना उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तो जब उतना ही मिलना है तो हराम वाले पे ताला लगाओ ना। जब उस पर ताला लगाओगे तो मिलेगा इतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। हराम वाले रास्ते पे ताला लगा के चाबी समंदर में फेंक दो, फिर भी इतनी मिलेगी जितनी अल्लाह ने लिख दी है रोजी। इतनी मिलेगी, इसे न कम न ज्यादा। और जब तक मर नहीं सकते जब तक कि अपने नसीबे के लुक़्मे खाना लो। हाँ, एक लुक़मा भी नहीं छोड़ सकते दुनिया में, अपने नसीबे के लुक़्मे खा के जाओ। दुनिया की तोप तुम्हारे सीने पर रख के छोड़ दे, नहीं मरोगे जब तक नसीबे के लुक़्मे न खा लो। नहीं बात समझ में आ रही? नसीबे के लुक़्मे जब तक न खा लो, और जब तुम अपने नसीबे के लुक़्मे खा लिए तो लुक़मा कुरान कहता वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, तो जब मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुक़मा सांस भी नहीं ले सकता तू, लुक़मा तो बड़ी चीज है, सांस भी नहीं। चाहे तू वेंटिलेटर पे चले जाना, चाहे तू हॉस्पिटल में चले जाना, चाहे आईसीयू में चले जाना, चाहे तू कितने भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाना, कान खोल के सुन ले, एक सांस भी नहीं ले सकता। अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है तेरी सांसें, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है तेरी जिंदगी, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए तेरे लुक़्मे, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया तेरे हिस्से का पानी, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी तेरे हिस्से की रोजी। जब मुकर्रर कर दी है तो हराम की तरफ क्यों जा रहे? वो मिल के रहेगी जितनी मुकर्रर कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में भाइयों आ रही है कि नहीं आ रही है? ना ये 2 नंबर छोड़ दो लोगों, तुम्हारी रोजी में 2 नंबर होने ही नहीं चाहिए, इसलिए कि तुम मुस्तफा के गुलाम है। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा के जिस नबी ने पेट से 2-2 पत्थर बांध के दिखाए और लोगों को बता दिया 2 नंबर पे जाना ही नहीं। अच्छा एक बात और सुने आप, एक बात और बता दूं मैं आपको, खाना भी ये अल्लाह ने लिख दिया, अच्छा खाओगे या बुरा खाओगे। कभी कभी कम इनकम है लेकिन खाना अच्छा खाता आदमी, अल्लाह ने लिख दिया अच्छा ही खागा। इन उलमा की तनख्वाह चाहे 5,000 हो या 10,000, लेकिन खाना ये 1 लाख वाले से अच्छा खाते हैं। अंडा मुर्गा से नीचे इनकी बातें नहीं होती। नहीं मेरी बात गलत तो नहीं है? हमने आज भी खाना खाया, अलावा गोश्त के कुछ खाई नहीं, एक कोफ्ते, ये बोटियां लिखा है। चाहे इनको 5,000 दो, तुम 2,000 दे दो, जाओ 1,000 भी मत दियो, खाएंगे ये। हकीकत बात है, अल्लाह ने लिख दिया ना। और तुम करोड़पति हो, सुन लीजिए बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, उठ के जाओगे अपना नुकसान करोगे, मेरा नहीं करोगे। तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है, करूंगा। और तुम अमीर हो जाइयो, करोड़पति हो जाइयो, करोड़पति क्या हो जाइयो, और अल्लाह ने ना लिखा तो ना खाओगे। मिठाई सामने रखी है, अल्लाह ने ऐसा मर दे दिया खा ही नहीं सकता। देख ही रहा, नहीं खा सकता। टुक टुक दी दम दम न कशी दम, मिठाई मिठाई क्यों नहीं खा सकते? अल्लाह ने लिखी है तो खाओगे। करोड़पति होना अलग चीज है, खाओगे वही जो अल्लाह खिलाएगा। कमा लो, कितने कमाओगे?
कमा लो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। हाँ सही बता रहे हैं। हाँ अल्लाह ने जितना लिख दिया उतना मिलेगा, उतना खाओगे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, कभी कभी मेरी जेब में पैसे भी होते हैं और खूब पैसे होते हैं जेब में, लेकिन भूख भी खूब लग रही होती है, खाना नहीं खा पाते मैं। हालांकि मुर्गे पतीले सब बकरे सब सामने रखे होते हैं। कभी कभी तो मिसाल के तौर पर ट्रेन छोड़ी, प्लेन पकड़ना, भागो, भूख लग रही है मगर भूख देख के पकड़ना है। ट्रेन में कम टाइम रह गया, भागो जल्दी से पकड़ो, ऐसा होता है। आपने भी कभी देखा होगा। तो अल्लाह ने जितना लिख दिया मिले। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम तो इंसान हो, तुम्हारे अंदर अकल भी है, जबान भी है, सुनने का कान भी है, देखने की आंख भी है, हाथ भी है, चलने के कदम भी है, सब कुछ है। तुम्हारा तो मसला ही नहीं भूखे रह जाओ, भूखे मर जाओ। एक कीड़ा वो भी होता है जो सीपी में होता है। नदी में देखिए, ना हाथ है उसके, न पैर है तेरी तरह, न तेरी तरह वो सुन पाता, न तेरी तरह वो बोल पाता, न तेरी तरह वो देख पाता। एक ही जगह सीपी पड़ी है, अल्लाह तो उसे भी भूखा नहीं मारता। हाँ उसे भी भूखा अल्लाह नहीं मारता, उसके हिस्से का रिस्क अल्लाह उसे भी देता है। अच्छा कितने कीड़े ऐसे हैं जो पहाड़ों के अंदर निकलते हैं, पत्थरों में निकलते हैं, पहाड़ों के अंदर, अल्लाह तो उन्हें भी भूखा नहीं मारता, उन्हें भी उनके हिस्से का रिस्क देता है। तो जलसे में आने वाले, कभी उस कीड़े ने 2 नंबर का काम किया कि यार पहाड़ में है, लाओ 2 नंबर का काम करो खाना मिलेगा? क्या इस सीपी के कीड़े ने 2 नंबर का काम किया? नहीं, अल्लाह ने इसे जहां डाल दिया वहीं पड़ा है। अल्लाह अल्लाह, पहाड़ में जहां कीड़ा है वहीं पड़ा है, जमीनों में जो कीड़े हशरातुल अर्द हैं वहीं पड़े हैं, मगर अल्लाह। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, आप जितने लोग बैठे हैं सबकी पसंद अलग अलग है। मुझे सब्जी पसंद है, हजरत को मान लो गोश्त पसंद है, इन्हें अंडा पसंद है, इन्हें चावल पसंद है, इन्हें बिरयानी पसंद है, ऐसी आप में अलग अलग पसंद होगी, है ना? किसी को बर्फी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है नहीं है। ये जो हजार लाखों तरीके के कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इनकी ग़िज़ाएं भी अलग अलग हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या समझ रहे हैं, कुत्ता गोश्त खा लेगा, बिल्ली भैंस और गाय गोश्त नहीं खाएगी, ये गोश्त नहीं खाएगी। ऐसे ही कितने तरह के कीड़े मकोड़े, तुझे मुझे उनकी जाति भी याद नहीं, उनका नाम भी याद नहीं, जात पात भी याद नहीं कि किस इनका क्या 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 इनका खाते हैं, क्या नॉन वेज है, कि ये वेजिटेरियन है, क्या है हमें नहीं पता, मगर अल्लाह को सबको पता है कि ये क्या क्या खाता है। जो जो खाता है अल्लाह वही वही खिलाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जो जो खाता है वही वही खिलाता है। बताइए आप मुझे, ये बात है कि नहीं? किसी कीड़े को नहीं भूखा मारता, किसी को नहीं मारता यार, वो रब है, वो रब है, वो है रब। अल्लाह अल्लाह। अब जरा आप गौर कर लें, अब जरा आप गौर कर लें उसकी कुदरत कामिला पर। अगर इंसान इन कीड़ों से सबक हासिल करे तो कभी हराम के लुक्मे की तरफ हाथ ना बढ़ाए, कभी ना बढ़ाए, कभी ना बढ़ाए। अल्लाह ने जो लिखा तेरी किस्मत में मिल के रहेगा, मिल के रहेगा, मिल के रहेगा। कभी सोचना मत। मैंने देखा कि जलसा हुआ और बड़ी तकरीर सब्र पे हुई, शुक्र पे हुई, आखिर में बालू साइयां बटी तो झगड़े हो गए। हाँ पूरा महीना रमजान में तरावी में कुरान सुना, बड़ा अच्छा नमाजी बना रहा, और जब शब कद्र वाले दिन बटी बालू साइयां खत्म कुरान में, तो उस दिन भी झगड़े। अगर बैठ के एक जगह रहोगे तो मिल जाएगी, तेरे नसीबे में लिखी होगी। तो अब बांटने वाला अगर तुझे जानबूझ के नहीं देगा तो कयामत के दिन उससे भी हिसाब होगा। हाँ मामला तो शरीयत में बड़ा सख्त है, मगर बात आदमी सोचता दोनों हाथों में ले लूं, इससे तो ले ही लिया, इसको भी ले लूं, है ना? मेरे नबी ने हजरत हलीमा के एक पिस्तान का दूध पी के एक का छोड़ कर बता दिया कि मेरा भाई एक अब्दुल्ला और है, एक पिस्तान पे मोहम्मद का हक है, एक पे अब्दुल्ला का हक है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी बता रहे हैं ये। इस तरीके से अगर जिंदगी गुजारोगे तो बड़ा सुकून मिल जाएगा जिंदगी में, खुदा की कसम सुकून ही सुकून होगा, बहुत सुकून होगा, बहुत सुकून होगा, हाय हाय खत्म हो जाएगा।
मैं कमाने वाने नहीं कर रहा, बिजनेस के लिए मना नहीं कर रहा, करो, मगर ये मत जाओ कि 2 नंबर से मालदार होंगे, ये गलत है। मैंने 1 नंबर से भी मालदार होते देखे, 2 नंबर की कमाई से नहीं। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, तुमने मालदारी हासिल कर भी ली और अल्लाह ने ऐसी बीमारी दे दी कि उस मालदारी को यूज नहीं कर सकते, फिर बेकार है। भाइयों भाइयों, है कि नहीं है? फिर बेकार है, किस काम की? एक बुजुर्ग था ना, किसी ने चादर चुरा लिया, चोर ने। बुजुर्ग बोला यार मेरा चादर चुर गया। अच्छा, बुजुर्गों पे तो इतना ही सब कुछ होता है, चादर है तो यही सब कुछ है उनका, ऐसे होता है, थैले में पूरा उनका सारी असासा थैले में आ जाता है, उनका मामला अलग है कि मेरी चादर चुरा ली। तो कहा हुजूर चोर को तलाश करें? बोले तुम तलाश ना करो, मैं खुद तलाश कर लूंगा। वो बुजुर्ग चल दिया कब्रिस्तान की तरफ। कहने लगे हुजूर इधर तो कोई चोर नहीं जाता है, बस्ती की तरफ चोर छिपते हैं। कहने लगे छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही, छिप किधर भी जाए आएगा इधर ही। ये ईमान देखिए यार, सोच एक बनाइए, बात सही थी कि नहीं बुजुर्ग की? ठीक है, छिप कहीं भी जाए, बस्ती में छिप जाए, कहीं भी छिप जाए, लेकिन आएगा आखिर में ही आएगा आखिर में। अगर कोई हराम आपसे ले भी रहा ना, और आपसे कोई ले भी रहा, छीन भी ले रहा, चल छीन ले कोई बात नहीं, लेकिन जाएगा कहाँ? आएगा तो उधर है ना। और फिर तुझे भी उठाया जाएगा, इसे भी उठाया जाएगा, हिसाब होगा, दोनों को देना पड़ेगा। ईमान रखो। आज तकरीर सुनो ना, जरा सुनो यार, ये हराम की बिल्कुल निकाल दो, ये बहुत मेरी कौम में आ गई है, बहुत मेरी कौम में आ गई है। अगर किसी का मोबाइल महंगा देखा तो यार मैं भी खरीदूंगा, 1 नंबर से तो नहीं खरीदा जा रहा, 2 नंबर पे चलो। खुदा की कसम, अगर इससे भी छोटा मोबाइल हो और उससे भी छोटा मोबाइल हो, 1 नंबर का है ना, तो खुदा की कसम वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। सुन ले, अगर शौहर अपनी बीवी को 500 रुपए का सूट ला दे तो वो सूट उसके लिए मालूम है ताजमहल से ज्यादा कीमत रखता है, इसलिए कि उसके शौहर ने अपनी पसंद से लाके दिया है, अपनी हलाल कमाई से लाके दिया है। और हराम से तो ताजमहल भी खरीद दो ना, तो खुदा की कसम वो किसी काम का नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये जहन में रख के चलो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तेरे नबी की जिंदगी 2 तरह की भी है, नबी ने खाया भी और नबी ने पेट से पत्थर भी बांधा। ठीक है, खाने वाली जिंदगी पर नहीं, मैं पत्थर वाली जिंदगी पे चलना चाहता हूँ। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशा नहीं। एक सहाबी थे, सहाबी बाद में हुए, उन्होंने जब कलमा पढ़ा ना, तो वो नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो इतना खूबसूरत कपड़ा पहनते थे, इतना महंगा इतर लगाते थे कि पूरे मदीना में उन जैसा कोई नहीं था। बहुत कीमती कपड़ा पहनते, बहुत इतर, खुशबू से कपड़े मुअत्तर रहते। जब नबी से कलमा पढ़ने लगे, नबी ने फरमाया तू कलमा तो पढ़ रहा, लेकिन सुन ले, हो सकता है ये अच्छा लिबास फिर तुझे मयसर ना हो सकता है ये खुशबूदार कपड़े मयसर ना हो। अर्ज करने लगे आका, अब तो कपड़े और आतर सब कुर्बान है आपकी मोहब्बत पर, अब जो भी हो आका, अब तो मैंने ये मेरे सर पे बात सवार हो गई है कि कलमा पढ़ के दम लूंगा। मदीना वालों ने देखे कि जो सबसे कीमती लिबास पहनता था, एक दिन टूटे हुए कपड़े भी पहन के मदीने की गलियों में टहला। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कहीं कहकशा नहीं। बहुत से लोग कह देते हैं हजरत हम तो नेक काम करते हैं तब भी परेशानियां आ रही हैं, फला आदमी तो नमाज पढ़ता ही नहीं, वो तो बड़ा खुश है, तुझे पता ही नहीं है नेकों को क्या परेशानियां नहीं आती हैं क्या? ये किसने कह दिया कि तू नेक होगा तो परेशानी नहीं आएगी? ये किसने कह दिया कि इमाम हुसैन से ज्यादा नेक है तू? हजरत इमाम हुसैन पे कितनी परेशानियां आई? क्या हजरत अबू बकर से ज्यादा नेक हो? क्या हजरत उमर से ज्यादा नेक हो? क्या मौला अली से ज्यादा नेक हो? हजरत उमर आधी दुनिया पे हुकूमत, पूरी दुनिया को, आधी दुनिया को फतह करके मुसलमानों के नाम कर दी किसने? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने। मालूम है कौम ने क्या किया? मस्जिद में जब मेरा उमर नमाज के लिए खड़ा हुआ तो खंजर मार के जख्मी कर दिया। अब कहते हो कि यार नेकियां करते हैं तो लोग बुराइयां देते हैं, देंगे, मगर इनकी बुराइयों से तुझे पीछे नहीं हटना। बुराइयों से अगर डर के पीछे हट गया तो मोहम्मद की गुलामी का दावा क्यों करता है?
अगर दावा है तो फिर परेशानियों से क्यों डरता है? मोहम्मद के गुलामों पर ही परेशानियां आती हैं, उन्हें आजमाया जाता है, आशिकों को भट्टी में इश्क की तपाया जाता है। खंजर मार दिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब के। जलसे में आने वालों खंजर इतना गहरा लगा कि पसली को चीरता हुआ हजरत उमर के मेदी तक जा घुसा। स्टोमक जिसको बोलते हैं उसमें चला गया, जिसमें खाना आपका जाता है। बहुत गहरा खंजर था। हजरत उमर को बिस्तर पे लिटाया गया, खून बहुत ज्यादा बह रहा था, खून बहुत ज्यादा। हकीम को बुलाया गया, हकीम ने दूध में कुछ दवा मिला करके दिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब को। हजरत उमर ने दूध पिया, जख्म के रास्ते से सारा दूध बाहर निकल गया, मेदा जख्मी हो चुका था। लोगों, कितनी बड़ी नेकियां हैं कि मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकी है तो मेरे उमर की है। मेरे नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। इतनी बड़ी नेक जात का नाम उमर है। एक मुदब्बिर का कहना है अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। ये उमर है, जख्मी कर दिया पहलू को। हकीम करीब आया, कहने लगा हुजूर मेरी हिकमत जवाब दे गई, विसाल का वक्त करीब है, हुजूर अब कोई दवा कारगर साबित नहीं हो सकती, हुजूर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दे। ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब से कहा जा रहा। और दुनिया की हबीश और दुनिया के माल की हबीश पालने वालों जरा एक बार कलेजे पे हाथ रख के सुन लेना। वो उमर के जिसकी आधी दुनिया पे खिलाफत का सिक्का चलता था, वो उमर जिसने रोम और ईरान के एम्पायरों को धूल चटा दिया था, वो उमर जिसने मिस्र और ईरान पर अपने फतह का झंडा लहरा दिया था, वो उमर के जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान भी रास्ता बदल दे, वो उमर सबने कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा था, उमर ने मुस्तफा की मर्जी से कलमा पढ़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस नबी ने दुआओं में उमर को मांगा था, दुआओं में उमर को मांगा था, तब उमर ने कलमा पढ़ा था। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, हजरत उमर से हकीम ने कहा उमर बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना तो कर जाओ। आज हम भी